हेलो गाइस, दिस शर्दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कुजीन के बारे में। तो अगर आप इंडियन कुजीन में आना चाह रहे हैं या अभी आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर आप इंडियन कुजीन को चूज करने वाले हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कुजीन जो है बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि आपको ही पता होगा। और इंडियन कुजीन के कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो इंडियन कुजीन में काम करना या आप सोच रहे हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको इनके बारे में ये पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको पता होने बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अगर आपको ऑलरेडी पता होगा, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि और कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। बहुत सारी कुजीन है, इंडियन, कॉन्टी, चाइनीज, सुशी, बेकरी, पेस्ट्री और बहुत तरह के और भी कुजीन है जहां पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मगर इंडियन कुजीन एक ऐसा है जिसकी डिमांड कोई ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, बट अगर आप जाना चाहते हो इंडियन कुजीन में, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कुजीन का जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में। अगर आप यूरोप के लिए ट्राई करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा अगर आप इंडियन कुजीन में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूके में बहुत डिमांड है इंडियन कुजीन की, और वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इंडियन कुजीन के रेस्टोरेंट हैं जो कि प्रॉपर इंडियन खाना बनाते हैं। तो अगर आप यूरोप के लिए ट्राई करते हैं तो आपकी ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अदर कॉन्टिनेंटल या एशियन हो गया या अमेरिकन हो गया, ऐसी जगह से कंपेयर करोगे तो आपका यूके सबसे बेस्ट है जहाँ पर आपके इंडियन कुजीन में जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडियन कुजीन में एक ये है कि आपको कटिंग आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन कुजीन में बहुत ज़्यादा चॉपिंग की जाती है, अलग अलग तरह के कटिंग की जाती है, वेजिटेबल्स वगैरह काटे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कटिंग होती है। और जैसे कि आपको पता ही होगी, पार्टी होती, फंक्शन होते हैं और कई तरह के इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रेवी बनानी पड़ती है या कई तरह के खाने बनाने पड़ते हैं, डिशेस बनानी पड़ती है, जिसके लिए कटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कटिंग आती होगी पहले से तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं आती है तो आप इंडियन कुजीन में सीख जाओगे। 3 ऐसे फूड है, 3 ऐसे खाने हैं इंडियन कुजीन में जो कि आपको आने चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में जरूर आ जाएंगे। सबसे पहला तो आपका रोटी हो गया, जिसमें आपका नान, लच्छा पराठा, बटर नान, मिस्सी रोटी, ये सब कुछ आता है। दूसरा हो गया लेंटिल, जिसमें आपका दाल या कोई सी भी करी आती है। और तीसरा हो गया राइस, जिसमें आपका बिरयानी राइस, जीरा राइस, अलग अलग तरह के राइस आते हैं। तो रोटी, लेंटिल और राइस, ये 3 चीजें हैं जो कि आप इंडियन कुजीन में सीखते हो। मैं आपको बता दूं कि तंदूर डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, बट ये इंडियन कुजीन के ही अंडर में आता है, जहां पर आप अलग अलग तरह के ब्रेड्स, अलग अलग तरह के रोटी, नान बनाते हो। इंडियन कुजीन जो है अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है, अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। इंडियन कुजीन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर स्पाइसेस है जो कि यूज किए जाते हैं वो है आपका टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, चिली पाउडर और गरम मसाला। तो ये स्पाइसेस है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, जिसकी वजह से इंडियन कुजीन बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे इंडियन कुजीन में बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट मिलते हैं और वो टेस्ट आते हैं आपकी ग्रेवी से। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि चाइनीज में कोई बेस होता है, कॉन्टिनेंटल में कोई बेस होता है, उसी तरह से इंडियन कुजीन में अगर आप खाना बनाने वाले हो तो उसका जो बेस है वो है ग्रेवी। अब ग्रेवी कितने तरह की होती है मैं आपको बता दूं। ग्रेवी वैसे कहीं 4 बोलते हैं, कहीं 5 बोलते हैं, कहीं 6 बोलते हैं, बट जो मेन ग्रेवी मुझे लगता है वो है आपकी टमाटो ग्रेवी, जिसे आप मखनी ग्रेवी कहते हैं। उसके अलावा आपका व्हाइट ग्रेवी हो गया, वेज ग्रेवी हो गया और चॉप मसाला हो गया। चॉप मसाला जो कि आप अपने किसी भी तरह के करी या किसी भी तरह के सब्जी में आप ऐड करते हो, और ये शॉर्टकट होता है। अगर आपको किसी खाने को फटाफट से बनाना है तो सीधा चॉप मसाला डाल के आप बना देते हो, और इसी तरह से आप ग्रेवी का भी यूज करते हो। मखनी ग्रेवी जैसे कि बटर चिकन आपने सुना होगा। चॉप मसाला जो कि किसी भी सब्जी में ऐड किया जाता है या किसी भी करी में यूज किया जाता है। और उसके अलावा वेज ग्रेवी जैसे कि आपका शबनम करी, या उसके अलावा भी कई तरह की ऐसी करी है जिसमें आपका वेज ग्रेवी यूज होती है। तो ये 4 ऐसी ग्रेवी है जो कि आप इंडियन कुजीन में यूज करते हो। उसके अलावा आप ग्रीन ग्रेवी जो कि पालक की ग्रेवी होती है, इसको भी कई जगह पे ग्रेवी में काउंट किया जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये काउंट किया जाना चाहिए। बट ये भी एक तरह से आप मान सकते हो कि ग्रीन ग्रेवी भी होती है।
अब टेस्ट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन कुजीन में बहुत तरह अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट जो है अलग अलग स्टेट के अलग अलग टेस्ट होते हैं। बात करें नॉर्थ इंडियन की तो वहां पर अलग टेस्ट होता है, साउथ इंडियन में अलग टेस्ट होता है, जैसे कि आपने उपमा, इडली, डोसा ये सुना होगा। उसके अलावा गुजरात में, ईस्ट में हम बात करें तो गुजराती खाना हो गया। वेस्ट में बात करें तो आपका कोलकाता जैसे रसगुल्ला वगैरह ये सब कुछ आपको वेस्ट में मिल जाता है। सो ये कुछ इंडियन कुजीन की बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कॉन्टिनेंटल में अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, कुकिंग टेक्निक यूज की जाती है, उसी तरह से इंडियन कुजीन में भी जो है अलग अलग तरह की कुकिंग टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसमें आपका तड़का आ जाता है जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तड़का आप मारते हो किसी भी खाने में। उसके अलावा ब्रेजिंग हो गया, स्टीमिंग हो गया, फ्राइंग मेथड हो गया जो कि आप इंडियन कुजीन में यूज करते हो। तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको इंडियन कुजीन ज्वाइन करने से पहले पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इंडियन कुजीन के बारे में। धीरे धीरे मैं और भी नॉलेज आपके लिए लाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मैंने दिए हैं। अगर आप और नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर क्लिक करके जरूर चेक करिए। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।